कोरोना संक्रमण के इस दौर में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हालिया रिलीज फिल्म रात अकेली है में रवि शाह ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वह केवल नाम के एक किरदार में है जो हत्याओं को अंजाम देता है। फिल्म में उनके लिए दोहरी चुनौती थी, ऐसा इसलिए कि उनके पास डायलॉग्स कम थे, लिहाजा आंखों से ही खौफ पैदा करना था और यह काम उन्होंने बखूबी किया है। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में रवि ने क्लाइमेक्स सीन को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे मुश्किल फिल्म का क्लाइमेक्स सीन था। डायरेक्टर हनी त्रेहान ने उन्हें इस सीन में खूब दौड़ाया है। रवि कहते हैं कि क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग लखनऊ में हुई और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दौड़ते दौड़ते आधा लखनऊ नाप लिया हो। इस सीन में उससे पहले जो एक खतरनाक वाला सीन होता है वो ट्रेन पे, तो ट्रेन में उसको मैं, राधिका और नवाज सर वाला मामला होता है। तो जब मैं ट्रेन से गिरता हूँ उन्हें पुश कर देते हैं वो लोग, तो ऑडियंस समझती है तो अब गया, तो मर गया होगा। इतने मतलब इतनी तेजी से ट्रेन गुजर रही है, उससे अगर कोई बंदा गिरा तो चला गया होगा। लेकिन कट तो सीधे ही देखते हैं नेक्स्ट सीन में भाई साहब पट्टी वट्टी लिए हुए जो है ना लड़ाते हुए तैयार है खड़े, तो सबको लगता है झटका, बोले यार मर क्यों नहीं रहा, ठीक है। और जब वो मरता है तो इतनी बुरी तरीके से मरता है, जिंदा जला दिया जाता है। और सिंबॉलिकली देखिए आप कि वहां पे होलिका दहन हो रही पीछे, और इधर जो है ये जल्लाद जल गया, ठीक है, मतलब बुराई को जला दिया गया। उसमें बहुत ही ये अगर लखनऊ पे जाजमाव पुल है, वहां पे दो पुल इस तरह से कनेक्ट होते हैं, उसके बीच में ये शूट हुआ था। और बहुत ही टेक्निकल शूट है, उसमें गोलीबारी, एक्शन, इसको एक साथ इतनी सारी एक्टिविटीज होनी थी और सबको कोऑर्डिनेट करना था। तो एक दिन तो पूरा वो क्रैश ही हो गया, मतलब हो ही नहीं पाया, हम शूट वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पाया और सुबह हो गई। तो एक दिन का पूरा शूट जो है वो मैंने फालतू चला गया हमारा। तो क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज होना था साइमल्टेनियसली, उधर से गोली भी चल रही है, उसको भागना भी था, मुझे वहां से होना भी था, और सब कुछ एक साथ होना था। तो फिर दूसरे दिन हमने रिहर्स किया, प्रॉपर रिहर्स किया, पहले ऐसे ऐसे होगा, देन वो शूट हुआ है। और फिर वहां से चेजिंग सीक्वेंस वो तो सांस फुला देने वाला चेजिंग सीक्वेंस था, और उस पर से मुझे लिम करते हुए, लंगड़ाते हुए भागना था पूरा। तो भागते भागते, अभी तो इसमें फिल्म में तो बहुत कम शॉर्ट पोर्शन रखा गया भागने का, उन्होंने कम से कम पूरा आधा लखनऊ मुझे नपवा दिया था भाई, ठीक है। तो बहुत दौड़ा था और लिटरली जब और वो हेल्पफुल इसलिए रहा कि मैं जब लिटरली मैं अपने वहां पे पहुंचा, वो कंटिन्यूएशन में, वो जब मैं वहां पहुंचा अपने घर पे, तो उतना ना पेंटिंग एंड और वो जो हाफना वगैरह है वो सब दिख रहा था। और मैं एक क्षण के लिए वो फील कर पा रहा था कि जैसे मैं टर्न होता और वो जो माचिस लेके खड़ी हैं, तो मैं लिटरली उस क्षण, उस पल के लिए फील करने लगा वाकई में मैं, मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़का हुआ है और ये लग जाएगा है, ये हाँ ये होने वाला है। और उसके बाद जो सारा मामला होता है वो दैट्स अ वेरी ब्रूटल एक्चुअली। जितने ब्रूटलिटी से मैंने काम किया है उस सब का बदला वो दादी अम्मा ने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये एक करियर का पूरा ग्राफ है, यू नो, यहाँ से ऐसे सब कुछ उसका ब्रूटल और विभत्स है, उसका मरना भी जो है अपने में आप विभत्स मरना है। तो ये कैरेक्टर बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट है, कम शब्दों में बिना कुछ कहे हुए सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है, और जब जब आता है स्क्रीन पे सिहरन पैदा करता है, खौफ पैदा करता है, और स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। सो इसलिए ये कैरेक्टर एक मुकम्मल कैरेक्टर है। विदाउट उसमें देखेंगे मोस्ट ऑफ जो सीन है वो इंडिविजुअल सीन है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला मामला है नहीं, तो इस लिहाज से भी वो प्रोमिनेंट। और आपको ओपनिंग मिल जाए फिल्म की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और तब टाइटल शुरू होता है रात तक के लिए। इसके लिए तो मैं सैल्यूट करूंगा हनी भाई को, हनी त्रेहान भाई को, कि उन्होंने मुझे, और उन्होंने बुला के ये रोल दिया मुझे विदाउट एनी, वो पूछे कि आप करेंगे, बोला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नवाज भाई के साथ फिर से काम करने का मौका मिलेगा, राधिका आप्टे जी के साथ पहली मरतबा काम करने का मौका मिलेगा। तो ये इन तरह के सरीखे के एक्टर्स को मैं मानता हूँ, मतलब आई मीन हम लोग जो होना चाहते हैं, जैसे है ना, फेमिलियर लगता है कि हाँ। आपका जब भी कैरेक्टर जब भी फिल्म में आया ना, पहले तो हम उसको ना फिल्म से ना, ये जो मेन फैमिली है जहाँ मर्डर हुआ है वो उससे ना मैं
एज एन ऑडियंस आई एम श्योर सबके साथ वही होगा, जो जितने भी राधा गिरी देखेंगे सबके साथ वही होगा, यू नो। आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट कि ये कैरेक्टर का इस फैमिली के साथ लेना देना कब है, कहाँ, मतलब वो कहाँ वो पाथ क्रॉस करेंगे, यू नो। बिकॉज आप मर्डर कर दिए, वो कौन थे क्या थे कुछ नहीं पता, उसके बाद में आप मटन चॉप कर रहे हैं, वहां नहीं पता, जब वो अगला जब था वो, तो मतलब आई वाज जस्ट वेटिंग कि ये सम ही इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द मूवी, बट ये मेन फैमिली के साथ, जैसे ये जब भी आते हैं ना तब कुछ बड़ा इंटरेक्शन नहीं, हाँ, बट कांड होता है, वो आते हैं, हाँ बीड़ी पीते हुए जाते हैं, चुन्नी मर जाती है। हाँ हाँ, ये जब भी आता है कुछ बड़ा कांड हो जाता है फिल्म में, लेकिन ये कब कब कनेक्ट कब होगा मेन फैमिली से, यू नो। डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं, कभी फैमिली के इर्द गिर्द घूमना उठना कहीं कुछ नहीं है। Yeah. But very very interesting plot. I mean, overall the movie and this character also is very very important plot, very important character also, because वही है, जब भी आए हैं तब भी कुछ, अरे यार ये, बट लास्ट में तो ये आए तो कुछ कांड ही होगा, अब तो कुछ तो होगा, यू नो, बिकॉज बाई और मुझे मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसमें कहते कि भाई हम लोग आपको देखना चाह रहे थे कि वो दिखे, मतलब आए इंटरेस्टिंग, कुछ तो गड़बड़ झाला होगा, कुछ तो मजेदार होता है, कुछ तो भी होता है, बाद बाकी सब चल ही रहा है, ठीक है, पूछताछ चल रही है, लेकिन जो एक्शन पार्ट है, जो कुछ घटना घटित होना अनएक्सपेक्टेड, वो आपके आने से हो रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब आएंगे रवि भाई, अब आएंगे, कुछ तो हंगामा होगा, कहीं तो गोली चलेगी, किसी का गर्दन कटेगा, कुछ तो भी अतरंगी सा होगा, ये पागल आएगा तो कुछ भी होगा। तो हम लोग और देखना चाह रहे थे कि मतलब क्या क्या है। तो लेकिन जितना भी है और जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया गया और जिस हिसाब से लिखा गया है और जिस हिसाब से हनी भाई ने लिबर्टी दी है और जिस हिसाब से पंकज भाई ने उसको कैप्चर किया है, इट्स माइंड ब्लोइंग। और जिस तरह से मैंने किया है तो नहीं एब्सोल्युटली मतलब मिला जुला मामला है। एब्सोल्युटली